अनामिका बहुत खुश थी अपनी चीजों को अपने पति के साथ बांटकर। ठीक उसी वक्त एक गाड़ी आके उनके घर के सामने रुकती है। एक गाड़ी आके हमारे घर के सामने रुकी है। देखिए तो कहीं आपकी माँ तो नहीं आई? मुझे नहीं लगता मेरी माँ आएंगी, क्योंकि वो आज तक मुझे बिना बताए कभी नहीं आए। हो सकता है मेरे दोस्त आए हैं, एक बार जाकर देखो तो। इस तरह से अनामिका के पति कहते हैं। अनामिका उसकी बातों पे तैयार हो जाती है और बाहर जाती है देखने के लिए। देखती है सासू माँ बाहर खड़ी है। उसे देखकर सासू माँ कहती है, क्या बहू रानी पतली होती जा रही हो? खाना नहीं खा रही हो क्या? आइए आइए सासू माँ, अंदर आइए। मैं नहीं माँ जी, आपके बेटे दिन ब दिन इतने काम में व्यस्त रहते हैं कि खाना ही छोड़ दिए हैं। इस तरह सास बहू के बीच बातें होती है। माँ को देखकर बेटे को बहुत खुशी होती है। माँ, आप बिना बताए अचानक कैसे आ गई? आपकी बहू रानी को लगा आप हो सकती है, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। पास में ही मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी, इसी रास्ते से जा रही थी तो सोचा तुम दोनों को आकर सरप्राइज दे दूं। वो भी उनकी बातों पर तैयार हो गए। फिर अनामिका ने स्वादिष्ट खाना पकाया। फिर वो सब लोग एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लिए। अनामिका, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। फिर खाना खाने के बाद सब घूमने निकल जाते हैं। अनामिका, तुम्हारे पति कह रहे थे फोन पर कि तुमने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो कि कार से भी तेज चलती है। हाँ माँ, मैंने थोड़ी सी दिमाग लगाकर उसे बनाई और अच्छा काम कर गया। क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे ऊपर रख दिया है। इस तरह से अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर हंसते हुए सासू माँ कहती है, अब रखोगी नहीं तो क्या करोगी? असफल रही होगी, इसीलिए उसे ऊपर चढ़ा के रख दिया होगा। मजाक उड़ाते हुए सासू माँ कहती है। उनकी बातें अनामिका को बहुत बुरा लगता है। बहुत अच्छे से काम कर रहा सासू माँ, क्योंकि मैं दूसरे काम में व्यस्त थी, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अरे मैं भी वही कह रही हूँ, अगर साइकिल कार से तेज चलती तो इंसान कार क्यों खरीदता? वो भी वही साइकिल खरीदता जो तुमने बनाया है। इस तरह से सासू माँ कहती है। अनामिका गुस्से से अंदर चली जाती है। फिर शारदा अपने बेटे से कहती है, लगता है तुम्हारी पत्नी नाराज हो गई मुझ पर। जाओ, जाकर उसे मना लो। ये कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनामिका के पति उसके पास जाकर कहते हैं, अनामिका, तुम्हें तो पता है ना माँ किस तरह से बात करती है। तुम क्यों परेशान हो जाती हो उनकी बातें सुनकर? वो मुझे नीचा दिखाती है, अच्छा नहीं लगता। इस तरह से दुखी होकर अनामिका कहती है। वो उसे समझाता है। दूसरे दिन ही अनामिका उस साइकिल को नीचे उतार के साफ करती है। फिर उसे स्टार्ट करती है और देखती है कुछ दूर जाने के बाद वो साइकिल बार बार रुक जा रही है। परेशानी कहाँ पर है ये ढूंढ निकालने के लिए वो कोशिश करती है। जब वो कोशिश कर ही रही थी, ठीक उसी वक्त सामने आके सासू माँ अपनी गाड़ी रोकती है। अरे बहू रानी, देखकर लग रहा है ये साइकिल तुम्हें परेशान कर रही है फिर से, इसीलिए लोग इसे बेकार का साइकिल कहते हैं। देखकर लग रहा है आप काम के सिलसिले से कहीं जा रही है, तो आप जाइए, मैं साइकिल से आती हूँ। मुझे तुम्हारे घर वापस आना पड़ा क्योंकि कल मैं अपना पर्स यहीं भूल गई थी। मुझे छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, उसमें 10,000 रुपए है। अच्छा, तो फिर वो कहीं घर पे ही होगा सासू माँ। इस तरह अनामिका कहती है। अरे अभी भी साइकिल पे पड़ी हुई हो, इसे डिक्की में रखो और गाड़ी में आके बैठो। कोई बात नहीं माँ, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि अनामिका को बहुत अहंकार है। फिर वो अपनी कार से चली जाती है। घर पहुँच के वो अपना पर्स ढूंढती है। फिर वो अपने बेटे को बुलाती है। बेटा बेटा, कहाँ हो? सुन रहे हो? माँ की आवाज सुनकर बेटा दौड़ के बाहर आता है। क्या हो गया माँ, आप सुबह सुबह यहाँ आई? पिताजी की तबीयत ठीक है ना? सब लोग ठीक है, पर जब यहाँ आ रही थी तो देखा तुम्हारी पत्नी साइकिल ठीक कर रही है बीच रास्ते में। इस तरह से सासू माँ अपने बेटे से कहने लगती है। जब तक वो सारी बातें कह ही रही थी, इस बीच अनामिका आ जाती है। उसे देखकर, अरे इतनी जल्दी पहुँच गई, किसी ने लिफ्ट दिया? कहा था गाड़ी में आके बैठो। मैंने किसी से लिफ्ट नहीं मांगा, अपनी साइकिल से आई हूँ। कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसीलिए इसमें थोड़ी रिपेयर की जरूरत पड़ गई थी, जैसे चेन और कई जगह।
मैं लगभग आपके साथ ही आई हूँ। ये तो मेरी साइकिल की शक्ति है, शक्ति। इस तरह गर्व से अनामिका कहती है। अगर इतनी शक्ति है तो चलो बाजी लगाते हैं, फिर देखा जाएगा कौन सही कहता है। बिल्कुल सासू माँ, मैं भी पूरे कॉलोनी वाले को बुलाती हूँ मेरी साइकिल की पावर को आजमाने के लिए। इस तरह से कहकर अनामिका बाहर निकल आती है और अपने पड़ोसियों को बाहर बुलाती है। सब आके पूछते हैं आखिर में क्या हो गया। क्या हुआ अनामिका, क्या परेशानी है? ये साइकिल जो मैंने इन्वेंट किया है ये कार से तेज चलती है, इसलिए मैंने सासू माँ से इस बारे में बाजी लगाई है। इस तरह से उन्होंने बताया कि वो प्रतियोगिता करना चाहते हैं और वो चाहते कि सब लोग इसे देखें। ठीक है बेटा, हम भी बहुत उत्सुक हैं। चलो शुरू करते हैं। फिर अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ हमें देर हो रही है, चलिए शुरू करते हैं। फिर वो दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। अनामिका के पति जाकर एक लाल कपड़ा उस गांव के मंदिर में कोने वाले पेड़ में बांध देता है। जो वहां जाकर उस कपड़े को पहले ले आएगा वो विजेता कहलाएगा, ऐसा अनामिका के पति कहते हैं। दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। इस तरह से अनामिका के पति कहते हैं। फिर दोनों रेस लगाने लगते हैं, एक साइकिल से और दूसरे कार से। सासू माँ के कार से भी ज्यादा तेज अनामिका की साइकिल चल रही थी। थोड़ी देर बाद सासू माँ की कार साइकिल को पीछे करते हुए आगे निकल जाती है और इस तरह से वो एक दूसरे के करीब करीब आगे पीछे चलने लगते हैं। अचानक से अनामिका की साइकिल रुक जाती है। ये देखकर सासू माँ जोर जोर से हंसने लगती है। इसका तो खेल खत्म। इस तरह से सासू माँ कहती है। फिर वहां से वो चले जाती है अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए। वहां जाकर उन्होंने अपना लाल कपड़ा लेकर मंदिर से वापस लौटने लगती है। तब वो देखती है अनामिका आ रही है अपना झंडा लेने के लिए। फिर वहां से सासू माँ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए निकल जाती है तुरंत। फिर देखते हैं सासू माँ पहले आ रही है। जब लोग इस तरह सोच ही रहे थे, उन्होंने देखा अनामिका पीछे से उससे भी तेजी से आ रही है। सासू माँ को क्रॉस करके वो आगे निकल जाती है और गंतव्य स्थान तक अनामिका पहले पहुंच जाती है। अनामिका की जीत पर लोग तालियां बजाने लगते हैं। सच में अनामिका, तुम्हारी साइकिल तो बहुत ही उम्दा है। फिर सासू माँ ने अनामिका का मजाक उड़ाने के लिए उससे माफी भी मांगी। सासू माँ अब ये सब भूल जाइए। अनामिका के काम के लिए लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की। एक न्यूज रिपोर्टर श्रीदेवी वहां पे मौजूद होती है। अनामिका ने इस तरह की एक साइकिल इन्वेंट की है, इस बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखी। फिर अनामिका का वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपी। सारे मीडिया वाले अनामिका का इंटरव्यू लेने लगते हैं और धीरे धीरे वो अपनी पहचान बनाती है। वो एक जानी मानी हस्ती बन जाती है। ये सब कुछ देखकर अनामिका के पति और सासू माँ को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। पालमपुर नाम के एक गांव में एक चाची और उसकी भतीजी सावित्री और अनामिका रहते थे। सावित्री अनामिका की दूर की रिश्तेदार थी। क्योंकि अनामिका के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सावित्री ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वो बहुत मेहनत करती थी परिवार को चलाने के लिए। इसी तरह से कई साल निकल गए। अब अनामिका की शादी की उम्र हो गई थी। सावित्री उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। फिर उसे एक अच्छे रिश्ते के बारे में पता चला। उसका नाम था वरुण और उसकी माँ का नाम था रमा। वो बहुत ही अमीर परिवार से थे। सावित्री ने उस परिवार के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की। सभी ने कहा कि वो अच्छा परिवार है, पर कुछ लोगों ने कहा कि रमा बहुत ही गुस्से वाली है और कुछ लोगों ने कहा मिला जुला स्वभाव की है। ये सुनकर सावित्री काफी डर गई और इस बारे में वो सोचने लगी। बदकिस्मती से एक दिन रमा और उसका बेटा वरुण दोनों ही अनामिका के घर आ गए। उन्हें देखकर सावित्री बहुत आश्चर्य हो गई। पंडित जी ने आप लोगों के बारे में कहा था, तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए सोच ही रही थी। पंडित जी ने आप लोगों के बारे में कहा था। पता चला कि आपके पास कुछ खास संपत्ति नहीं है,
पर मेरा बेटा आपकी भतीजी को बहुत पसंद करता है और उसने कहा कि उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, तभी हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश हो गई। वो डर रही थी ये सोचकर कि पता नहीं रमा कैसे बर्ताव करेगी। उसे लगा था रमा बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली महिला है। सावित्री के पास जो कुछ पैसे थे उसने कह दिया कि वो दहेज में दे देगी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उनकी शादी हो गई। सावित्री वादे के मुताबिक जो कुछ पैसे देने का वादा की थी सब दहेज में दे दिया। फिर नई बहुरानी अनामिका नए घर में कदम रखी। वो घर का सारा कामकाज करती थी और बहुत खुशी खुशी रहती थी। जब ऐसा ही चल रहा था, अचानक से उसे पता चला कि उसकी चाची की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर वो काफी दुखी हो गई और फिर अपनी सासू माँ के पास जाकर कही, सासू माँ, मेरी चाची की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे वक्त में मुझे उनके पास जाकर उनका देखभाल करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसकी सासू माँ ने हाँ कह दिया और उसे जाने के लिए कहा। वहाँ से फिर अनामिका अपनी चाची के घर चली गई और वहाँ जाकर उनका देखभाल करने लगी, वहीं पर रहकर। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए क्योंकि काफी दिन हो गए थे और अनामिका घर वापस नहीं लौटी थी। इसीलिए अनामिका की सासू माँ रमा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी मायके जाकर अभी तक लौटी नहीं है, क्या वो वहीं पे रहने वाली है? उसका तुम्हारे साथ रहने का इरादा है कि नहीं? माँ, उसकी चाची की सेहत लगता है खराब है, इस वजह से वो वहाँ पर है। कुछ दिनों बाद वो खुद लौट आएगी। अब क्या हो गया? तुम हर वक्त अपनी बीवी का ही तरफदारी करो। इस तरह गुस्से से उसकी सासू माँ ने कहा। ये सुनकर वरुण कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सासू माँ मन ही मन कहती है, अरे अगर ये इस तरह से बर्ताव करेगा तो वो मेरी एक ना सुनेगी और मेरे सर पे आके बैठ जाएगी। उसके बाद ये भी नहीं सुनेगा मेरी बात। इन दोनों को मुझे कंट्रोल में रखना होगा। इस तरह से सासू माँ सोचने लगी। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन वो बिस्तर में लेटी ही रही और कहने लगी, हे भगवान, कोई है क्या? अरे मेरी बात तो सुनो, दर्द के मारे शरीर टूटा जा रहा है। अरे कोई है, सुनो। इस तरह रमा चिल्ला चिल्ला के कहने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा वरुण वहाँ आता है। क्या हुआ माँ, इतनी कमजोर लग रही हो, क्या हो गया? पता नहीं बेटा, पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं। इस तरह से वो बिस्तर में लेटे लेटे सारी बातें कहती है और कोई कामकाज नहीं करती है। जब बेटा घर पे नहीं होता है तो वो उठकर खाना पकाती है जो उसका मन पसंदीदा हो और खाती है, और बाकी वक्त आराम करते रहती है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। उधर वरुण बाहर खाना नहीं खा पा रहा था 2 दिनों तक। उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर वो अनामिका के पास जाकर कहता है, अनामिका, तुम्हारी चाची की सेहत अब ठीक है ना? फिर वो उसकी चाची को नमस्ते कहता है और वो भी बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ अनामिका को साथ ले जाने के लिए। ये सुनकर अनामिका की चाची सावित्री कहती है, बहुत दिन हो गए हैं उसके यहाँ आए हुए भी। मैं भी उसे कह रही थी कि वापस चले जाने के लिए, पर वो तैयार नहीं थी। अब मैं ठीक हूँ, उसे तुम ले जाओ। तुम्हारी माँ को अभी उसकी जरूरत है। सावित्री ने इस तरह से कहा। अनामिका फिर अपने पति के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर अनामिका ने अपनी सासू माँ का बहुत सेवा किया। कई महीने निकल गए पर वो बिस्तर से उठ ही नहीं रही थी। उसे अब आदत हो गई थी ऐसे आराम भरी जिंदगी की। फिर एक दिन वो मन ही मन सोचने लगी, आहा, कई महीने हो गए, मुझे अच्छा लगता है अब इसी तरह से जब वो मेरा सेवा करती है देखकर। जो कुछ करती है यही बहुत है, और क्या चाहिए। वो इस तरह से सोच रही थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। कुछ दिनों के बाद पता चला अनामिका गर्भवती है। ये जानने के बाद अनामिका और उसके पति बहुत खुश होते हैं। अनामिका, अब तुम सेहत का ध्यान रखा करो और थोड़ा कम काम किया करो। माँ खुद का काम खुद कर लेगी। वो काफी दिनों से आराम कर रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। अच्छा रहेगा अगर उठ के वो कुछ काम काज कर ले। इस तरह से अनामिका के पति ने उससे कहा। ये सारी बातें पीछे से उसकी सासू माँ सुन ली। अरे ये क्या चल रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे दूसरी तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। वो इस तरह सोचने लगी।
वो दिन निकल गया। दूसरे दिन अनामिका को अपनी चाची की तरफ से एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वो गुजर गई है। ये जानकर अनामिका बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिरी बार के लिए मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगी। अगर मैं गर्भवती नहीं होती तो जाके एक बार मेरी चाची से मिलाती। इस तरह से वो सोचकर दुखी हो गई। फिर उसके पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। सासू माँ रमा ये सारी चीजें पीछे से देख रही थी। यही सही वक्त है इसे अपने मुट्ठी में करने का। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा अपने मायके जाने का। अनाथ हो चुकी है। इस तरह वो सोचने लगी। दूसरे दिन जब वरुण घर पे नहीं था, तब सासू माँ अपनी बहू के पास जाकर कहती है, ऐ बहू रानी, पैरों में दर्द हो रहा, मालिश कर दो। फिर अनामिका जाकर सासू माँ के पैरों में मालिश करने लगती है। अचानक से अनामिका को वो एक लात लगाती है, जिस वजह से अनामिका दूर जाके गिरती है। सासू माँ, आपने मुझे इस तरह से क्यों लात मारी? अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। क्या होता अगर पेट में लग जाती तो? क्या आपको मेरी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं पता? ए, तुम बस अपना मुंह बंद रखो और यहाँ आओ। तुम और तुम्हारे पति मिलकर मुझे बाहर निकालने का सोच रहे हो। तुम लोग अगर